बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज टोटल हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप पूरा वीडियो देखो, ठीक है। वीडियो लगभग वही 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी, तो आप वीडियो पे बने रहो। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट, ठीक है। तो क्या होता है ऑक्टेव स्टेट्स का, क्या बोला है? बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव स्टेट क्या बोलता है कि एवरी 8 एलिमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है। क्या होती है? सिमिलर प्रॉपर्टी के होते हैं, प्रॉपर्टीज के होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। एवरी 8 एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, देखिए ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? एवरी थर्ड एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा, लग तो रहा है कि एवरी 8 एलिमेंट जो होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के समान होता है, ठीक है। देखिए अगला क्या बोल रहा है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मिडिल एलिमेंट वेयर इन बिटवीन द अदर टू मेंबर्स, ये नहीं होगा, ये ट्राइड्स का है ना, ट्राइड्स का है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कि दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वेर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ 3, 4 और 8 एलिमेंट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट वेर द मेन डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मेन डिमेरिट क्या था, ठीक है। उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसका डिमेरिट क्या है वो बताना है। देखिए पहला क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1 थ्रो इट रिसेंबल टू ग्रुप 7 एज वेल। देखिए क्या था कि हाइड्रोजन का जो प्लेस कहाँ किया था? ग्रुप 1 में। फिर क्या किया? 1 में किया गया था, थ्रो इट रिसेंबल टू ग्रुप किस में किया गया? फिर 7 में, ठीक है। तो ये क्या था? गलत है कि किस में है हाइड्रोजन? 1 में है ना। ग्रुप किस में है? ग्रुप 1 में होता है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है? पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स वेर नॉट जस्टिफाइड। देखिए एलिमेंट का जो पोजीशन था वो जस्टिफाई नहीं किए गए, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी पोजीशन को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। अगला क्या है? आइसोटॉप्स वेर नॉट गिवन सेपरेट प्लेस। आइसोटॉप्स जो थे, मान के चलो हाइड्रोजन का हो गया, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ता है। ये क्या है? 3 आइसोटॉप्स हैं, किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, है ना, हाइड्रोजन के है ना। तो देखिए इनके जो प्लेसेस थे, मतलब इनको जहाँ रखना था वो सेपरेट जगह पे नहीं रखा गया था, ठीक है, सेपरेट प्लेस पे नहीं कर पाए थे वो। अगला देख लेते हैं हम लोग। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड वेर नॉट इंक्लूडेड इन द टेबल। उनका जो टेबल था उनमें क्या किया गया था? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का क्या किया गया था? टेबल में मतलब प्लेस नहीं किया गया था, मतलब टेबल में नहीं इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये इसके डिमेरिट्स हैं। तो टोटल कितने डिमेरिट हैं? 4। तो चारों होगा, मतलब बी नंबर होगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 112, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, जेड कितना दिया हुआ हमारे पास? 112 दिया हुआ है, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर इसका, तो किसका होगा? पहला ऑप्शन क्या है? अनअनिबियम है, ठीक है। दूसरा क्या है? अनअनिलिबियम है ना, क्या है? अनिलिबियम है, ठीक है। तीसरा क्या है? अनअनिलियम है, और फोर्थ क्या है? अनअनट्रियम है, ठीक है। क्या है? अनअनट्रियम। तो देखिए कौन सा होगा, याद रखिएगा, ए नंबर होगा। अनअनिबियम होता है, इसका सिंबल क्या होता है? यूयूबी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते रहता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चूज। कॉलम 1 में क्या क्या दिया है? देखिए 3D ट्रांजिशन सीरीज, और इधर क्या दिया? एटॉमिक नंबर दिया उसका, ठीक है।
देखिए 3D ट्रांजिशन सीरीज है, दूसरा क्या है लेंथेनॉइड है, तीसरा एक्टिनोइड है और फोर्थ क्या है 4D ट्रांजिशन सीरीज। तो आपको 3D ट्रांजिशन सीरीज तो आप जानते होंगे ना, कहाँ से स्टार्ट होता है 21 से लेके 30 तक, स्कैंडियम से लेके कहाँ तक, जिंक तक, ठीक है। और आपका 4D ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है एटम से लेके कैडमियम तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है लेंथेनॉइड सीरीज है। लेंथेनॉइड सीरीज का कहाँ से होता है 58 से लेके 71 और एक्टिनोइड का होता है 90 से लेके 103 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा ए का 3, ए का 3 मिल गया, पहले ही दिख गया, ठीक है। बी का 1, बी का 1 सही है। चलिए कौन सा है सी ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पे इसका पोजीशन क्या है, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए क्या है, पहले यहाँ कितना दिया, लास्ट कहाँ जा रहा है 4 में गया है, ठीक है। तो एन तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ गया 4 आ गया, मतलब हमारा पीरियड डिसाइड हो गया। पीरियड क्या है हमारा फोर्थ पीरियड है। चलिए फोर्थ पीरियड आ गया। अब पूछा है कि ग्रुप, अब ग्रुप भी बताना है हमको, तब ना पता चला कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है वो। तो देखिए ग्रुप के लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एन एस, ये फॉर्मूला है याद रखिएगा इसको, n-1 d। देखिए एन एस, एस है, एस पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, एस पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस डी पे देखिए एन एस एक कम वाला में, ये तो देखिए फोर्थ वाला चला गया, फोर्थ वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो लिख लिए, ठीक है। अब एन माइनस, इसमें ये नहीं कीजिएगा कि 4 एन का वैल्यू 4 है तो 4 पुट किए तो इधर 8 यहीं आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। तो क्या होगा एन का क्या आ गया एस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 वाले में, देखिए यहाँ अगर आप लिखोगे तो ये 4s होगा, 4s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वही 2 लिखे हैं यहाँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं n-1 मतलब 4 में से कम गया 3, 3 वाले में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 3 वाले में डी, डी पूछा है ना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हमारा पीरियड था फोर्थ और ग्रुप हो गया हमारा 10, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा ए नंबर सही है। इसका भी कौन सा सही है ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमंग द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 9 12 16 एंड 36 विच इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो देखिए सबका क्या करेंगे, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 9 दिया हुआ है ना, जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो क्या आता है 1s2 2s2 2p5, ये आया ना। लास्ट देखिए पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगला देखते हैं हम जेड इक्वल टू 12 लेते हैं, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 हो गया, कितने 6 4 10 हो गए और 3s2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है 16 है ना, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 16, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 आएगा, 4 आएगा ना। अब 36 है, क्या है जेड इक्वल टू 36 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 3d10 4s2 4p6 आया। देखिए तो क्या बोल रहा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 5 में, ठीक है, पी में जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। अपना इसके जो ऑर्बिटल है कितने थे 3, 3 होते हैं पी के, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, देगा नहीं, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं, देखिए 12 है, देखिए S2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, S कम्प्लीटली फिल हो गया, कम्प्लीटली क्या होगा ये
फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है, खाली कौन सा है हमारा 3D। 3D तो इसका पूरा खाली है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, ले सकता है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या है हटाते हैं। जैसे मान के 12 किसका, मैग्नीशियम का है, Mg का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे भाई, है ना। S का इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हट सकता है ना, तो क्या होता है 2+ होगा। 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा तो 2+ होगा। इसमें हटेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं हटा पाओगे, इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चाहिए होगा। ठीक है, अब इसमें 36, इसमें P6 है, कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड हो गया ये, कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड है ना ये, P पूरी तरह से फिल्ड है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा 12, Z=12 वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो कौन सा होगा हमारा B नंबर होगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 19, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए क्या है, 19 दिया हुआ है ना, Z= क्या है 19 दिया हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। कितना हो गया, 2 2 4 6 10 12 6 18 और 4s1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, एक आ रहा है ना इसका, तो देखिए, और 19 किसका होता है, पोटासियम का होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा, प्लस, प्लस होगा ना, प्लस होगा ना, तो क्या होगा पोटासियम प्लस, और ऑक्साइड बना रहा है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है 2- होता है, 2- होता है ना, तो क्या बनेगा ये हमारा K2, क्या बनाएगा हमारा K2O बनाएगा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, X2O, मतलब हम लोग X माने थे ना, ये है X, तो X क्या है, पोटासियम है हमारा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, A नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी किस में इन्वॉल्व है, ठीक है, वो देखना है। एक मेटल था, ठीक है, M है, उससे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो इस पर पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, अगला में क्या किया गया, देखिए माइनस चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, एक तो ये माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और निकाला गया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बोला, तीसरा हम लोग M2+ था। देखिए मेटल से, नॉर्मल न्यूट्रल मेटल से एक इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें माइनस चार्ज था, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये न्यूट्रल होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इससे, तो ये आसानी से निकल सकता है ना। लेकिन यहाँ देखते हैं M2+ दिया हुआ है, ठीक है, पहले से इसके पास M जो था, इससे पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है, उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया यहाँ से, मतलब M3+ किया गया, तो क्या इसमें एनर्जी ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, एनर्जी ज़्यादा, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना, क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक M+ था, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया इसे, लेकिन इसमें भी एनर्जी लगा, बट इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि पहले से ये 2+ में था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सही, C नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए ये सुने हैं ना, अच्छा वो आगे बताएंगे, क्वेश्चन है उसमें, देखिए क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट P हैज़ एटॉमिक नंबर 56, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स हैलाइड। हैलाइड का फॉर्मूला बताना है आपको, ठीक है, ये कौन सा हैलाइड होगा हमारा। ठीक है, चलिए तो क्या दिया है हमारे पास, P= दिया हुआ है 56, मतलब ये Z हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 56 है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, आप निकाल लोगे, जेनॉन का कितना होता है, कितना होता है 54 होता है ना, कितना होता है 54 होता है इसका, और 56 है, तो अगला कहाँ चला जाएगा, ये तो न्यूट्रल हो गया ना, ये क्या है नोबल गैसेस में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 6s2 आएगा, क्या आएगा
6s2। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लोगे पूरा। ठीक है, वो देख लेना। तो देखिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका। अब जब s पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, लॉस करेगा तो जो हमारा p है कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, 2+ हो सकता है, 2+ होगा ना, 2+ हो जाएगा। अब ये हैलाइड बना रहा है। ठीक है, हैलाइड पे क्या होता है, 1- होता है, तो 1- होता है, इस पर 2+ है तो इस क्या होगा, px2 होगा ना। हाँ, मतलब इसमें 2 हैलाइड जुड़ेंगे, 2+ है तो मतलब 2 हैलाइड, 1-1 को न्यूट्रल किया, 1-1 को न्यूट्रल करेगा तो कौन सा हो जाएगा, px2 हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं p2+ था तो एक हो गया, मान के चलिए px इधर से बैलेंस किया और एक इधर से बैलेंस किया, मतलब px2 होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताने वाले थे हम। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, किसका होगा सबसे ज़्यादा पहले। तो देखिए मान के चलिए कोई मेटल है आपका, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इसको 1 मान लेते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, m+ था, इससे आपने फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2+ है तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। अब देखिए आयनेशन एनर्जी 1 है, आयनेशन एनर्जी इसको 2 मान लेते हैं। अगला देखते हैं m, देखिए 2+ था, अब 2+ से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या होगा, 3+ होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हम लोग, एक सॉरी ये नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाले है ना सिर्फ, हाँ m+ से था तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले। अब इसको मान लेते हैं हम लोग आयनेशन एनर्जी 3 मान लेते हैं। तो बताइए किसमें सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी कौन है, आयनेशन एनर्जी थर्ड सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा थर्ड ज़्यादा, क्योंकि देखिए m2+ था उसके बाद निकल रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहा है तो ये ज़्यादा होगा, देन क्या होगा, ये सेकंड और फिर ये होगा। तो थर्ड आयनेशन एनर्जी 3 लिखने का मतलब हो गया थर्ड। ठीक है, थर्ड आयनेशन एनर्जी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके देन सेकंड देन फर्स्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है। कौन सा सही है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकंड देन फर्स्ट होगा। ठीक है, वही चीज़ बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच इज़ द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो और आपसे पूछा गया एलिमेंट ही दिया हो, तो और आपसे पूछा गया हो कि नॉन मेटालिक एलिमेंट को इनमें से कौन है, तो याद रखिएगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होने चाहिए, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होने चाहिए। तो किस में है, देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 1 है, इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें कितने हैं, 5 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ज़्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट होगा। ठीक है, इसमें नॉन मेटालिक करेक्टर अधिक होगा। एलिमेंट कौन सा है हमारा, 5 to 7 और to 9, क्या फ्लोरीन है, कौन सा है ये, फ्लोरीन है। ठीक है, ये कौन सा है, 3 2 5 2 7, ये नाइट्रोजन है। आपका ये कौन सा है, 6 4 10 2 12, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया आपका मेटल हो गया। ये क्या है, 10 11 सोडियम है, ये भी मेटल हो गया, है ना। तो देखिए कौन होगा सबसे ज़्यादा, ये होगा। ठीक, नाइट्रोजन में क्या है, नॉन मेटल है, बट फ्लोरीन ज़्यादा नॉन मेटालिक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, वो ज़्यादा है, कितने हैं, 3 से अधिक है। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा, बी नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट शो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सा ग्रुप का एलिमेंट जो होगा वो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी शो करेगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये मान के चलिए हमारा पीरियोडिक टेबल है, मान लेते हैं पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो याद रखिएगा अलोंग द पीरियड इधर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, या इंथैल्पी बोल सकते हो, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट का साइज होता है वो धीरे धीरे घटता जाता है ना, इसीलिए। और अगर हम लोग मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा।
डिक्रीजेस करेगा। तो यहाँ पूछ रहा है अल्कली मेटल दिया हुआ, अल्कलाइन अर्थ मेटल दिया हुआ, हेलोजन दिया हुआ, नोबल गैसेस दिया हुआ। तो देखिए क्या है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल किसको बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कली मेटल बोलते हैं। मान के चल सोचते हैं हम लोग सोडियम को ही ले लेते हैं। इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3s1 होता है ना, यही होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1 यही होता है। तो देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है ना, s का एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो क्या करेगा? ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा, यही होगा Na+ होगा, तो ये क्या करेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालना आसान है। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा? वही बोला कि कौन सा लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, सबसे कम किस में होगा, मतलब जो आसानी से निकल जाए इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत ना पड़े, वही होगा। तो कौन सा है हमारा? अल्कली मेटल होगा पहला। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है दूसरा वाला। पहला ग्रुप वन ये है, ग्रुप 2 ये है ना, तो पहला वाला ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम वाला मान के चले 2 होगा, इसका 3s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो ये ज़्यादा आसान था ना इसके अलावा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? ए नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन बिकॉज। देखिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बताइए? तो चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 होता है एटॉमिक नंबर, है ना। देखिए क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होगा। ठीक है, देखिए इसके जो ऑर्बिटल हैं पी का कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 3 तीनों हाफ फील्ड है, मतलब ये कंप्लीट हाफ फील्ड है ना, कंप्लीट हाफ फील्ड है। अगला देखते हैं ऑक्सीजन का, 8 होता है इसमें, क्या होगा? 1s2 2s2 2p4, इसमें कितने हैं ऑर्बिटल? 3 होगा। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? 4 होंगे, है ना। देखिए तो 3 इलेक्ट्रॉन 1 4 हो गया। तो देखिए कंप्लीट हाफ फील्ड भी नहीं है ना, कंप्लीट फुली फील्ड है ना। यही है इसका रीजन, यही है कि ये कंप्लीटली क्या होता है? हाफ फील्ड होता है। ठीक है, जिसके कारण से नाइट्रोजन का क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा हम देख लेते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के कारण होता है, तो यही होगा ऑप्शन। देखिए पहला ही होगा, है ना। मोर नंबर ऑफ एनर्जेबल ये नहीं हो सकता, लेस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं है, स्मॉलर साइज ना, कौन सा होगा हमारा? ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी। देखो याद रखिएगा एक चीज़ कि जब भी आयंस में दिया हो, ठीक है, और उसका आयनिक रेडियाई पूछा हो, तो याद रखिए जो माइनस वाला है वो क्या होगा? उसका साइज बड़ा होगा, और जो प्लस वाला है उसका साइज छोटा होगा। तो यहाँ यह देखिए किसका है। देखिए मान के चलें कि यहाँ सोडियम प्लस है, फिर Mg2+ है, इससे तो इसका साइज छोटा है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन 2- में, मतलब इससे तो मैग्नीशियम से इसका साइज तो बड़ा हो गया ना। ये 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो हमेशा याद रखिएगा माइनस वाला का पहले। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ये है क्या? ये नहीं होगा, नहीं ये नंबर होगा सही। कैसे? देखिए O2-, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, फ्लोरीन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका साइज और छोटा हो जाएगा इसके। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्यू जनरल नेम आर गिवन अलॉन्ग विथ देयर बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मार्क द इनकरेक्ट नेम। इसका क्या करना है हम लोग को? इनकरेक्ट नेम देखना है। ठीक है, कौन सा होगा? पहले क्या है कि कुछ दिया हुआ है, क्या नेम दिए हुए हैं, क्या है, कौन से दिए हुए हैं, जैसे नोबेल गैस दिया हुआ है, हेलोजन दिया हुआ, अल्कली मेटल दिया हुआ, या चार क्या लिखा है? चाल्कोजेंस लिखा हुआ है। ठीक है, या चाल्कोजेंस होगा। कौन सा ग्रुप है चाल्कोजेंस वाला? नाइट्रोजन वाला ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? चाल्कोजेंस बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए क्या होता है देखिए, क्या बोल रहा है। फ्यू जनरल नेम आर गिवन अलॉन्ग विद देयर वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, मतलब लास्ट का दिया हुआ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मार्क द इनकरेक्ट नेम, तो इनकरेक्ट नेम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा होगा हमारा? NH2 NP6।
देखिए 6 2 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कंप्लीट। क्या बोले थे कि 8 इलेक्ट्रॉन, जो 8वां इलेक्ट्रॉन होता है उसका क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम होता है। और 8वां एलिमेंट कौन सा हमारा नोबेल गैस वाला आ रहा है ना, लास्ट वाला नोबेल गैस। तो कौन सा, ये सही है नोबेल गैस। अगला देखते हैं 5 2 7, क्या है 5 और 2 7, हेलोजन वाला है ना। बैलेंस कितना होता है हेलोजन का, मान के क्लोरीन है, इसका कितना होता है 17 होता है ना, 17 होता है ना। तो वही बैलेंस लिस्ट में कितना होते हैं 7 है। अब इसी में देख लो ना, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा क्लोरीन वाले ग्रुप का, एक ये छोड़ के यहाँ पे देखिए ना, ठीक है। यहाँ पे देखोगे लास्ट 17वां वाला, 17वां ग्रुप का, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आता है। कितने आते हैं 7, ये भी सही है, ठीक है। अगला देखते हैं NS1 अल्कली मेटल, ये सही है NS1 आता है ना। मान के सोडियम Na है तो ये क्या होता है 2S1 होता है ना, इसका सोडियम का, अल्कली मेटल का है ना सोडियम। तो देखिए ये भी क्या होगा NS1। अब इसमें देखते हैं क्या है चालकोजेंस का, चालकोजेंस का क्या NH2 NP2 दिया हुआ। अब चालकोजेंस कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोजन वाला। देख लेते हैं नाइट्रोजन का क्या था, 7 होता है 1s2 2s2 2p3 होता है। तो देखिए NS2 और NP2 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 दिया है, मतलब ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी नंबर। पूछा नहीं, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मोस्ट इजिली फॉर्म यूनिपॉजिटिव गैसियस आयन, मतलब यूनिपॉजिटिव करें मतलब एक पॉजिटिव चार्ज कौन करेगा, ठीक है। देखते हैं किस में आएगा, कौन सा एलिमेंट में। तो देखिए पहला दिया हुआ 1s2 2p 2s2 2p6 3s2। देखिए S2 मतलब इसका जो ये ऑर्बिटल ये पूरी तरह से फुली फिल्ड है। इसमें क्या है लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है p में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। इसमें p में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक एक दो। इसमें p में 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो देखिए यूनिपॉजिटिव कौन बनाएगा, तो देखिए जहाँ पे ज़्यादा आसानी से निकल जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है p में, ये तो फुली है, फुली फिल है, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा भाई इसको निकालने में, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है p में, तो ये यूनिपॉजिटिव भी बनाना है ना, हमको क्या बोला यूनिपॉजिटिव, ठीक है। तो कौन सा आसानी से निकलेगा, ये अगर यहाँ से आसानी से निकल जाए तो इसमें क्या होगा 1 + 4 जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये निकल सकता है ना p में। ये तो हाफ फील्ड है ना, कंप्लीट हाफ फील्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, ठीक है। इससे भी निकल सकता है बट इससे ज़्यादा जल्दी निकलेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा जल्दी निकलेगा और यूनिपॉजिटिव आयन बनाएगा। तो किसका है, कौन सा एलिमेंट है ये, 2 2 4 और 6 10 12 और 1 13, किसका है 6 2 8 1 9 10 11 12 13, एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, किसका है एल का है, ठीक है। यूनिपॉजिटिव क्या बोल रहा है, यूनिपॉजिटिव बनाना है आपको, तो ये होगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है, ठीक है। कौन सा है, बी नंबर सही है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज न्यूट्रल इन नेचर। देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो नेचर में क्या होता है न्यूट्रल पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, ये आपका हो जाता है बेसिक होता है, ठीक है। क्या होता है बेसिक होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये क्या होता है आपका एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम का ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है। तो क्या होगा एम्फोटेरिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं, ठीक है, दोनों शो करता है। CO2 क्या है हमारा, CO2 क्या होता है एसिडिक नेचर का होता है, ये है हमारा न्यूट्रल, क्या होता है न्यूट्रल नेचर का होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप है वो 14 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है 14, कौन सा होता है कार्बन वाला ग्रुप, ठीक है। कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, ये है ना इस ग्रुप में। देखिए कार्बन क्या होता है नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन क्या होता है मेटलॉइड होता है,
ठीक है। ये भी क्या होता है, जर्मेनियम भी मेटलॉइड होता है। टीन क्या है, मेटल होता है। लेड क्या है, भी मेटल ही होता है। ठीक है, तो इसमें तीनों पाए जाते हैं। तो कौन सा ग्रुप है ये, 14 ग्रुप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, कौन सा डिफरेंस होगा, देखिए आइसोटॉप्स का पूछा है। मान के चलते हैं हाइड्रोजन का जो होता है 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, या फिर आप कार्बन का देख लो 6 12 होता है, कार्बन 6 14 भी होता है। तो देखिए इनमें क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा कौन सा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आइसोटॉप्स में क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑक्साइड इज एम्पोटेरिक इन नेचर। ठीक है, एम्पोटेरिक इन नेचर पूछ रहा है। तो अभी बताया था ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्पोटेरिक इन नेचर होता है ना। ये क्या करते हैं, एसिडिक भी बिहेव करेगा और बेसिक भी बिहेव करता है। ठीक है, क्या करता है, बेसिक की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देखिए ये तो होगा ही। ठीक है, देखिए अगला क्या है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है, और अगला क्या, जिंक ऑक्साइड है। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो देखिए ये क्या होते हैं, एम्पोटेरिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ए नंबर होगा। इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम का तैयारी करो। और जो बच्चे अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी सामने है और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस तो पूछे जाते ही हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी है, तो वो भी इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लो, ताकि क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, जो भी क्वेश्चंस अच्छे बन सकते थे वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।